मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा इटालियन ब्रीड के कुत्तों को लेकर यवतमाल के जंगलों की खाक छान रहे हैं। स्मेलिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूर से स्मेल करके बता देती है जानवर है कि नहीं है, और इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है यूरोप में फॉर हंटिंग पर्पसेस। तो इसको हम टाइगर का यूरिन इसको स्मेल करा के इसको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्वेंटेंस करना चाहते हैं। ज्योति रंधावा के इशारे पर ये कुत्ते कार में सवार हो रहे हैं। हैदराबाद के मशहूर शिकारी नवाब खान ने मदद के लिए अपने दोस्त ज्योति रंधावा को बुलाया है, जो इन दो खोजी कुत्तों के साथ जंगल में शिकार की तलाश में निकल रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि ये पलटता नहीं है, वापस डरता नहीं है, और वो भी सूंघता है। और जब हम इसको लेके आगे चलें तो वो थोड़ी दूर से ही हमको इंडिकेट कर देगा कि टाइगर कहाँ है। तो उस वक्त हम लोग तैयारी कर ले सकते हैं उसको घेरने की, मचान बनाने की, सब चीज़ की, क्योंकि मौसम इतना गलत हो गया है, बारिशें होने के बाद इतना घना हो गया है कि हमको नज़र नहीं आ रहा है। नज़र नहीं आने की वजह से सिवाय कुत्ते के हम और कोई साधन यूज नहीं कर सकते। 30-35 मीटर की दूरी से ही ये कुत्ते बाघिन की मौजूदगी बता देंगे, जिसके बाद बाघिन को बेहोश करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। कुत्ते सूंघने में माहिर होते हैं, फिर कैन कॉर्सो नस्ल के कुत्तों में ऐसी क्या खूबी है? ये सवाल हमने कुत्तों के मालिक ज्योति रंधावा और शार्प शूटर नवाब खान से पूछा। कुत्ते में वो सलाहियत और वो कैपेसिटी है जो वो सूंघ सकता है 30-35 मीटर से। दिन में तो टाइगर सोते रहता है, तो दूर से कुत्ता अगर हमको इंडिकेट कर दे 30-35 मीटर से, तो वहां हम उसको घेरने का प्लान कर सकते हैं। डॉक्टरों को हमारे आगे भेज सकते हैं, जहां जहां उसके निकलने का रास्ते हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं। जब ये बात करेंगे या उसको एक्साइट करेंगे तो वो बाहर आएगा, तो उससे ट्रैंकुलाइज करके उसको रिलोकेट करने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो बाघिन 18 महीने से कब्जे में नहीं आ सकी, उसे क्या दो कुत्ते सिर्फ दौड़कर पकड़ लेंगे? और अगर कुत्ते बाघिन की निशानदेही करेंगे, फिर आगे क्या होगा? इन सवालों का जवाब जमीन से हवा में उड़ान भर रही इस खास मशीन में है। पैराग्लाइडर की तरह हवा में उड़ रही ये है हैंग ग्लाइडर, जो 40-45 मीटर ऊंचाई पर जाकर बाघिन की तलाश करेगी। इससे हवा में बाघिन को घेरना और बंदूक से डार्ट मारना आसान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बाघिन को जिंदा पकड़ने का मिशन शुरू किया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि टाइगर लोकेट होने के बाद ट्रैंक्युलाइज करने का पहला कानून हमारा ये है कि पानी वगैरह करीब में नहीं होना चाहिए। तो ऊपर से हम एरियल सर्वे से देख ले सकते हैं पानी कहाँ है, गांव कहाँ है। पिछले महीने खास तौर पर मध्य प्रदेश से 4 हाथी बाघिन को खोजने के लिए बुलाए गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो अब कैन कोर्सो नस्ल के कुत्तों को लाया गया। कैन का मतलब है कुत्ता और लैटिन भाषा में कोर्सो मतलब सुरक्षा करने वाला। लेकिन कदकाठी में छोटे दिख रहे ये कुत्ते जंगल की आदमखोर बाघिन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? और जब उसका बाघिन से सामना होगा तो क्या होगा? ये सवाल हमने कुत्ते के साथ मिशन पर निकले शिकारी से ही पूछ लिया। तो ये पलट के जैसा ऑर्डिनरी कुत्ता आपका जो होता है एल्सेशियन या लैब्राडोर, वो शेर की वो सूंघेगा तो वो वहां से भाग जाएगा। इन कुत्तों में वो बात में रहती। ये बाय नेचर, बाय बर्थ इसकी ब्रीड ऐसी बनाई गई है कि ये जो है उसको देखे और उसके पास जाए, उसको फेस कर सके। जैसे आपको एक शिकारी को इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे कामों के लिए, वैसे ये खास किस्म के कुत्ते भी हैं जिन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे खतरनाक कुत्तों का निवाला क्या होता होगा, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वही सब खाते हैं जो हम और आप खाते हैं। इसको जो हम खाते हैं रोज, हमारा ही खाना वो खा लेते हैं। अब यहाँ तो ये इडली डोसे खा रहे हैं और बड़े खुश हैं, सेहत से हैं। यानी चरित्र से शाकाहारी कुत्ते चाल से मांसाहारी होते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं काटते। इसीलिए विदेशों में इन्हें पहले सिर्फ घर की रखवाली के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन खूंखार स्वभाव की वजह से यूरोप में अब ये शिकार के लिए भी मशहूर हो गए। वो हंटिंग डॉग है, एक वर्किंग डॉग है। जिस तरीके से पिटबुल हो, बीगल हो एंड डॉबरमैन हो, उस तरीके का डॉग है वो इटली से है। वो डॉग वहाँ का ब्रीड रोमन एम्पायर के से चली आ रही है वो डॉग ब्रीड।
आदमखोर बाघिन के साथ उसके 2 शावक भी हैं। ये बाघिन को पकड़ने का तीसरा मिशन है। अब तक 2 मिशन नाकामयाब रहे, लेकिन इस बार 2 कुत्तों के भरोसे 200 शिकारी और वन विभाग के कर्मचारी जंगल में डेरा डाले हैं। लेकिन सवाल ये, आखिर एक बाघिन कैसे 1.5 साल से सब कुछ छका रही है, जिसे पकड़ने के लिए इटालियन कुत्ते बुलाने की नौबत आई। जो नेचुरल तरीके से टाइगर जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जंगल होता है, वहाँ पे बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनमें मचान बांधे जा सकते हैं और गांव वगैरह आसपास में नहीं रहते हैं, जैसे अपने संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनमें ऐसा होता है। पर ये एरिया जो है इसमें एक तो आसपास में गांव हैं, करीब 18-20 गांव हैं, और दूसरी बात है कि बड़े ट्रीज़ ऐसे नहीं हैं जिसमें छुप करके मचान बांधा जा सके, क्योंकि यहाँ पे गाँव वालों की इतनी पॉपुलेशन है, उसमें फिर उनके पालतू जानवर भी घूम रहे हैं और चराई के लिए भी इधर उधर जाते हैं, तो टाइगर्स को इजी प्रे मिल जाता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर के इधर आ गए हैं, ऐसा हमारा अंदाजा है। एक तरफ कुत्ते जंगल में आदमखोर बाघिन के पंजों के निशान खोज रहे हैं, दूसरी तरफ मुंबई में पशु प्रेमी विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हो रहे हैं। इनकी मांग है बाघिन को ना मारा जाए। Let Agni live! 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 1.5 साल से आतंक बन चुकी बाघिन को पहले जिंदा पकड़ने के प्रयास करने के ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इंसानी बस्ती में बाघ के आतंक से सभी दहशत में हैं। शायद अब प्रशासन को ये